हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे व्हाट यू हैव टू हेयर राइट नाउ। आपको अभी क्या सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी what you have to hear right now. Okay, so the first card we have Five of Wands. Oh, and we have Two of Wands. Okay. तो आपको अभी क्या सुनने की ज़रूरत है? ऐसा लगता है ऑप्शन वन आपके लिए कि आपको ये बात सुनने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में जो कंपटीशन है कि आप देख रहे हो सब आपसे आगे निकल रहे हैं। यस, आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि सब जो आपसे आगे निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कंपटीशन आपकी लाइफ में चल रहा है कि आप देख रहे हो आपसे आगे लोग जा रहे हैं, आपसे अच्छा दूसरे लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा बेटर कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, या ज़्यादा यू नो जैसे कहते हैं ना कि मल्टी टैलेंटेड है, ऐसा कुछ भी। आई एम सो सॉरी ऑप्शन वन फॉर डिस्टर्बेंस। सो मैं आपको यही कह रही थी कि अगर आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें कि लोग मुझसे बेटर कर रहे हैं या लोग मेरी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं और वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ और मैं एक भी चीज़ नहीं कर पा रही या कर पा रहा, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर इंसान अपने अपने लाइफ में देखिए, एक बात बहुत ही क्लियर होती है कि जिसके पेरेंट्स जिसको जो सिखाते हैं वो वही कर पाता है, ठीक है। आप कितना भी कह लो कि बच्चे की मेहनत है या जिसको भी आप देख रहे हो अपनी उम्र में आपसे आगे बढ़ रहा है, जितना भी आप कह लो, उनके फैमिली सपोर्ट की वजह से वो उतना आगे बढ़ पा रहा है ना। और वो सपोर्ट आपके पास कहीं ना कहीं नहीं है, इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बहुत ही क्लियर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इतनी सी बात समझने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं एक इंसान जो आगे बढ़ रहा है उसकी खुद की मेहनत से ज़्यादा ना उसके उसके पास जो बैक सपोर्ट है ना, उसकी वजह से वो आगे बढ़ पाता है ना। और आपके पास अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको खुद का खुद ही सपोर्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ अगर आप बहुत पहले रियलाइज़ करते ना तो बहुत पहले से आप बहुत कुछ सीख गए होते, है ना। और अब जाके इस उम्र में आपको ये रियलाइज़ नहीं करना पड़ता कि अरे मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, है ना। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अभी भी ये टाइम है जहाँ पे अगर आप चाहो ना तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो जो आप चाहते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है आपके पास समय की कमी है ना। क्योंकि जो इंसान कुछ करना चाहता है उसके पास तो समय होता है उस काम को करने के लिए, है ना। और अगर वो नहीं करना चाहता तो फिर उसके पास एक्सक्यूजेस होते हैं। तो देखो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और आपको सच में करने की इच्छा है तो आप कर लोगे, ठीक है। भले ही आप बोलो कि मेरे पास कम टाइम है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, या इतना टाइम नहीं है कि मैं इस काम को दूँ, इस काम में ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी आप कहो, है ना। सो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर आप करना चाहते हो तो आप करके रहोगे। तो दूसरों को देख के बुरा फील मत करिए, ठीक है। क्योंकि वो जितना खुद की वजह से नहीं गए हैं ना आगे तक, उतना वो अपने पेरेंट्स के सपोर्ट या अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से गए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट द एंड यही बात होती है कि आप अपने सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ पाते हो। वरना लोग क्या होता है लोगों के साथ कि वो एक बार फेल होते हैं फिर वो सोचते हैं मुझे दोबारा ट्राई नहीं करना, क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेट करने वाला होता नहीं है। तो वो ट्राई करे कैसे, उनके मन में वो बात कहाँ से आए कि मैं दोबारा भी उठ सकता हूँ अगर मैं गिरा हूँ तो, है ना। तो यही बात होती है कि हम हमारी खुद से ज़्यादा ना हमारा बैक सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अगर हमारे पास नहीं है तो हम खुद का सपोर्ट खुद ही बन सकते हैं, एंड में यही बात होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के बुरा फील मत करिए। एंजल्स आपको ये रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि लाइफ यही है जहाँ हमें कुछ मिलता है तो हम कुछ चीज़ों के लिए तरसते हैं, ठीक है। और जिस चीज़ के लिए हम तरसते हैं अगर वो हमारे हमारे कंट्रोल में होता है कि अगर हम चाहें तो हमें मिल जाए, तो हमें डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन वन, वी हैव द सन एंड वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ऑप्शन वन कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर लोग आपको राइट तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, इसका मतलब यही है कि जब आप किसी के लिए एफर्ट करते हो तो वो इंसान आपको उतनी उतनी वैल्यू नहीं देता जितना आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो या अगर आप किसी के लिए यू नो बिना कुछ मांगे, बिना किसी इच्छा के अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और सामने वाले को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ आप उसको टाइम दे रहे हो, उसके लिए हर वो एफर्ट कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, जो शायद हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो मेरे लिए इतना एफर्ट करे। अगर आप किसी के लिए इतना कर रहे हो लेकिन सामने वाला आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है तो गलती इसमें आपकी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस बात को वक्त रहते नहीं समझा आपने कि वो इंसान सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। और यही बात होती है कि आप
किसी को कितना भी अच्छा अपने मन में बता लो, एट द एंड अगर हमें कुछ लोग रोक रहे होते हैं, जैसे हम जिनसे प्यार करते हैं, हमारे जो लव्ड वंस होते हैं, अगर वो हमें कह रहे होते हैं कि नहीं ये इंसान सही नहीं है तुम्हारे लिए, रुक जाओ, वो आपको अच्छे से जानते हैं। जितना आप खुद को नहीं जानते ना, उतना वो लोग आपको अच्छे से जानते हैं जो आपको प्यार करते हैं या जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो अगर उन्होंने आपको रोका था कि आप रुक जाओ, तो आपने वो बात नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से अब आप सफ़र कर रहे हो बोल के कि मुझे ये इंसान सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, और एक्चुअली में आप ये जो ट्रीटमेंट है ये डिज़र्व नहीं करते, राइट। बिकॉज ये जो चीज़ है, ये क्या होता है कि कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, कभी कभी वही इंसान आपको अनवांटेड फील करवा देता है कि उसको आप चाहिए ही नहीं हो, आप उसके लिए ज़रूरी ही नहीं हो। फिर जब आप उससे ये बात कहते हो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम्हारे बिहेवियर से, तो वो इंसान उस चीज़ को मानता नहीं है और बिजी होने का टैग देता है, राइट। तो सिंपल सी यही बात है कि वो इंसान फिर चलता फिरता रेड फ्लैग है ना, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है उसके एक्शंस और उसकी बातों में, है ना, कह कुछ रहा है कर कुछ और रहा है। तो जब ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी बातों पे अपनी बातों से अपने एक्शन को मैच नहीं कर पाते, तो हमें इतनी सी बात समझ जानी चाहिए ना कि वो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। नो मैटर लोग कितना अच्छा बोलते हैं उस इंसान के बारे में, जाने दीजिए उसको अपने रास्ते और आप अपने रास्ते रहिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा गलत लोगों से अटैच होगे ना, उतना ज़्यादा आपको मुश्किल होगी मूव ऑन होने में, ठीक है। तो आपके साथ क्या है ना, ऑप्शन वन, कि आप इंतज़ार करते हो कि सामने वाला मुझे छोड़ के जाए। ये बहुत गलत चीज़ है, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। ऑप्शन वन, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप वैल्यूएबल नहीं हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोग आपको क्यों प्यार करें? अरे क्यों का क्या मतलब है? आप अगर किसी को प्यार कर रहे हो, है ना, तो सामने वाला का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो आपकी वैल्यू करे, कुछ नहीं तो सही, अगर उसने प्रोमिसेस करे हैं ना, तो उस प्रॉमिस को वो निभाए। एंड अगर वो नहीं निभा रहा है लेकिन आप फिर भी रुके हुए हो, तो आप बेवकूफ़ हो। इसका मतलब आपको खुद की वैल्यू नहीं है और आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। आप कितना भी कह लो कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे अंदर प्यार है, ये है वो है, प्यार ऐसा नहीं होता। ये बस एक चाहत है आपके अंदर की कि मुझे वो इंसान चाहिए किसी भी कीमत पर। तभी सामने वाला अगर आपकी वैल्यू गिरा भी रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको तभी भी ज़िद में उस इंसान के साथ रहना है ना। तो ये सब मत करिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, और जो आपको अच्छा नहीं दे सकता वो नहीं चाहिए, इतने तो क्लियर रहिए, ठीक है। सिंपल सी बात ये होती है कि जब हमें ऐसा फ़ील होने लगे कि हाँ सामने वाला वो नहीं रहा जो वो पहले था, ठीक है, तो हमें वहाँ से चल देना चाहिए। वहाँ पे आप सामने लोगों को बताओगे ना कि मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, सामने वाला आपको अपनी बातों में उलझा देगा। इससे अच्छा आप अपने रास्ते जाओ, वो अपने रास्ते जाए। प्रॉब्लम पता है क्या है, कि आप ना इंतज़ार करते हो कि सामने वाला मेरे को छोड़ के जाए, या सामने वाला कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से मुझे वो रीज़न मिल पाए। ये आपके साथ दिक्कत है। तो सिंपल सी बात जो आपको बताई जा रही है वो यही है कि किसी रीज़न को मत ढूंढिए। आपको अगर अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको कोई मजबूरन किसी के साथ मत रहो, कोई मजबूरी नहीं है किसी के साथ रहना, है ना। अपनी चाहत से, फ्री विल से रहो। कोई इस दुनिया में किसी को मजबूर नहीं कर सकता कुछ करने के लिए। अपनी इच्छा से लोग करते हैं जो करते हैं, है ना। तो अगर आपकी इच्छा है कि हाँ मुझे पीसफुल रहना है, और ये इंसान हर दिन कुछ नया ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से मैं हर दिन डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, या हर दिन रो रहा हूँ या रो रही हूँ, तो आप उस इंसान के साथ मत रहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, खुद को इस तरीके से टॉर्चर मत दीजिए। जहाँ आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बात कर रहे हो, तो सामने वाला क्लियर भी नहीं कर रहा है, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, वियर्ड, है ना, हर चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है सामने वाला, है ना। तो बस खुश रहना है ना, तो बस देखिए कि आप जितनी ज़्यादा अपनी वैल्यू गिराओगे ना, आपको उतना बुरा लगेगा आगे चल के, ठीक है। तो अगर आपको खुश रहना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। अगर आगे बढ़ जाने में खुशी है तो आगे बढ़ जाइए, है ना, क्योंकि ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। एक समय बाद ना आपका गुस्सा जो है वो सामने वाले के ऊपर निकल जाएगा। भले आप अभी कितना भी कह लो कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे रहना है इस इंसान के साथ, आपके अंदर ना वो भरता जा रहा है कि ये इंसान मेरी बातों को नहीं समझ रहा, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, मुझे खुद ही नहीं समझ रहा ये इंसान कि मैं इससे क्या चाह रहा हूँ या इसको क्या बोलना चाहती हूँ, है ना। तो एक समय बाद ऐसा आएगा जब आप सामने से खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो उस समय का इंतज़ार मत करिए, अदरवाइज़ आप बहुत ड्रेन हो जाओगे, यानी कि आप बहुत इस इंसान के पीछे ना अपना टाइम वेस्ट कर चुके होगे, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं कुछ और कार्ड से कुछ और मैसेजेस। बिकॉज द सन के कार्ड से ना मुझे ऐसा लगता है आप इस इंसान से मिलने से पहले ना आप काफ़ी खुश थे, काफ़ी मतलब जब आप इस इंसान से नहीं मिले थे तब आपकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ थी, काफ़ी नॉर्मल रहते थे आप, लेकिन अब आपका हर दिन एंग्जाइटी से गुजरता है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, ऑप्शन वन, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से एंड 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, कि आपकी लाइफ में ना आप क्या कर रहे हो, आप ये जो मैंने आपको बताया ना, आप इन्हीं सारी बातों से भाग रहे हो, ठीक है। 100 बात की एक बात है, आपको नहीं सुनना कुछ भी बुरा या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको सामने वाले के प्रति नेगेटिव कर दे,
है ना। बट सिंपल सी बात है, कोई भी बात ना नेगेटिव नहीं कर रही है आपको, ये बस आपको रियलिटी बता रही है और उसी रियलिटी से आप भाग रहे हो। ठीक है, आप कितना भी सोच लो कोई अच्छा है कोई अच्छा, अगर वो सामने से अच्छा नहीं है तो वो आपकी इमेजिनेशन किसी काम की नहीं है ना। अगर आप किसी के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छा इमेजिन कर रहे हो, लेकिन सामने से वो इंसान वैसा है ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप एंड में हर्ट होगे, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो बहुत, मैं आपको इससे ज़्यादा क्लियर नहीं बोल सकती कि इतनी सी बात समझ लीजिए, सिंपल सी बात, कि आप ना सच से नहीं भाग सकते। ये एक सच है जो आपको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कितना भी भाग लो, 1-2 साल तक खींच लो किसी चीज़ को कि हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ खुश हूँ, खुद को बार बार रिमाइंड करवा लो, 1-2 साल तक खींच लो, 3 साल तक खींच लो, कब तक ऐसा चलेगा। एक ना एक दिन तो आप बड़े होगे ना, एक ना एक दिन बड़े होने का मतलब एक ना एक दिन तो आप मैच्योर होगे ना, अक्ल आएगी ना आपको कि मैं जितना एफर्ट कर रहा हूँ गलत लोगों के पीछे, अगर उसी जगह पे मैं सही लोगों के पीछे करता इतना एफर्ट, तो मुझे वैल्यूएबल फील होता, मुझे ऐसा फील होता कि हाँ मेरी रिस्पेक्ट है, हाँ मैं हर दिन मुझे रो के नहीं गुजारना पड़ता, हर दिन मुझे ऐसा लगता कि हाँ सामने वाले को मेरी ज़रूरत है और मुझे सामने वाले की ज़रूरत है, हमारे बीच में प्यार है ना। सिंपल सी बात है। अब देखिए कोई भी टाइप का ना, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ कोई टाइप का ऐसी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दूँ तो अगर आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपसे प्यार करता है ना ऑप्शन वन, तो वो कभी भी आपको किसी भी तरीके से कोई वॉयलेंस नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करेगा जिसकी वजह से आप इनसिक्योर हो, वो मजाक में भी नहीं करेगा। ठीक है, समझिए मेरी बात को, जो मजाक कह देते और हर्ट कर देते दूसरों को, वहाँ प्यार नहीं होता, वहाँ बस एक ज़रूरत है या कोई दूसरा नहीं मिल रहा है तब तक ही साथ है ना। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ मजाक में भी किसी को हम हर्ट नहीं करते, हम सामने वाले से दूर नहीं रहते, है ना। सामने वाले को हम ऐसा फील नहीं करवा सकते, कभी भी ना चाहते हुए भी हम सामने वाले को ऐसा फील नहीं करवाते कि तुम मेरे लिए ज़रूरी नहीं हो, है ना। हम टाइम निकाल लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उस इंसान के पास भगवान ने कम दिन में कम घंटे दिए हैं जीने के लिए, है ना। उसके पास 12 घंटे और आपके पास पूरे के पूरे 24 घंटे, इस वजह से आप अवेलेबल रहते हो उसके लिए और सामने वाला नहीं रहता। ऐसा तो नहीं है, आपके पास भी 24 घंटे उसके पास भी 24 घंटे, आप टाइम निकाल ले रहे हो, सामने वाले को इच्छा ही नहीं है टाइम निकालने की। दैट्स इट, बात यहीं ख़त्म होती है ना। तो आप खुद को समझिए, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ऑप्शन में। आप प्यार कर रहे हो अगर किसी से, तो ऑब्वियसली सामने वाले से आप ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हो ना कि सामने वाला उतना नहीं, इतना तो नहीं सही लेकिन समझे आपके एफर्ट को। अगर वो नहीं समझ रहा है देन चाहता ही नहीं है वो समझना। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इस रियलिटी से मत भागो। आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये आपको बार बार अपने से छोटा फील करवाते हैं। पता है कैसे? ये ऐसे अपना बिहेवियर दिखाएंगे ऐसा, या कुछ ऐसी बातें बोलेंगे आपको जो इनडायरेक्टली होगी लेकिन आपको समझ आ जाएगी। ऐसा इनडायरेक्टली वो बोलने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें ना मेरे अलावा कोई अच्छा ट्रीट नहीं कर सकता, और देखना तुम्हें मिलेगा भी नहीं मुझसे कोई अच्छा जो तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करे। भले वो आपको मुंह पे कुछ भी कहे, लेकिन वो इनडायरेक्टली बार बार आपको ऐसा फील करवाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वही चल रहा है, तो उनके बिहेवियर से आपको ऐसा फील हो जाएगा। ठीक है, कि आपको उनसे अच्छा नहीं मिल सकता। ये जो प्यार, ये जो इंसान दे रहा है ना जो प्यार मुझे, ये जो मैंने इसके साथ क्वालिटी टाइम बिताया है, ये मैं दूसरे के साथ नहीं बिता पाऊंगा या नहीं बिता पाऊंगी। मुझे कोई अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएगा, मेरे में प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ें होती। ठीक है, तो ये क्लियर बात है, सिंपल सी बात है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हो तो। और कोई भी इंसान ना आपको एक बार समझा सकता है, 2 बार समझा सकता है, बार बार नहीं समझा सकता ऑप्शन वन। तो बेहतर है कि जितने भी लोगों ने अभी तक आपको कहा है, और अगर मैं भी आपको कह रही हूँ, तो बेहतर है कि ये आपके लिए एक साइन है कि आप आगे बढ़ो। अदरवाइज़ फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, आपको ये बात समझनी चाहिए, और आपका टाइम वैल्यूएबल है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वेले और फ्री नहीं बैठे हुए हो कि आप ना हर किसी के लिए टाइम निकालो, और एक ऐसे इंसान के लिए टाइम निकालो जो आपको कह रहा है कि मैंने कहा टाइम निकालने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए अवेलेबल मत रहो। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, और आप दूसरों की केयर करना और दूसरों की वैल्यू करना जानते हो। ठीक है, ऑप्शन वन, बस इतनी सी बातें समझिए और रियलिटी से मत भागिए, क्योंकि आप खुद से भाग रहे हो, किसी से नहीं भाग रहे। कोई आपके पीछे नहीं पड़ रहा है कि आप इस इंसान को आप इस इंसान की रियलिटी एक्सेप्ट करो। आप खुद से भाग रहे हो क्योंकि आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कोई दूसरा इंसान आपको कह रहा है, फिर वो छोड़ देता है आपको कहना, है ना। फिर आपके दिमाग में वो चीज़ चलती है और आप उसी चीज़ को नहीं चाहते कि ये चीज़ मेरे दिमाग में चले, मुझे कुछ भी नेगेटिव लगे, है ना। आपको लगता है ये सब लोग आपको उस इंसान के अगेंस्ट कर रहे हैं, किसी को क्या मिलेगा बताइए मुझे। जो चीज़ सही नहीं होती ना ऑप्शन में, वो चीज़ सही नहीं होती। आप खुद अपने बिहेवियर में देखो कि आप क्या बन गए हो अब और क्या आप पहले थे। क्या सही इंसान आपको इस तरीके से बना देता है जैसे आप अभी बन गए हो? आपके पास खुद ही जवाब है। और इसके अलावा आपको 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे जो आप प्योरली किसी के लिए
एफर्ट करते हो या किसी के लिए टाइम निकालते हो, जो भी आप करते हो आपका इंटेंशन उसके पीछे का बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्योर होता है हमेशा। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब इंसान सही जगह पे इन्वेस्ट करता है ना, तो वो देखता है खुद में ग्रोथ। ठीक है, जब आप सही इंसान के साथ रहोगे ना, राइट पर्सन के साथ, तो आप अपने लाइफ में ग्रोथ देखोगे, आप पर्सनली बहुत ग्रो करोगे, है ना। और आप सामने वाले को हेल्प करोगे ग्रो करने में, और सामने वाला आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। लेकिन अगर आप किसी के साथ हो और वो आपके अंदर की नेगेटिविटी, बुराइयों को ग्रो कर रहा है ओवर थिंकिंग को ग्रो कर रहा है, इनसिक्योरिटीज़ को ग्रो कर रहा है, इट मीन्स वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो इतनी सी बात समझिए। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेजेस थे कुछ आपके लिए, और ज़्यादा परेशान मत रहिए ऑप्शन 1। ये बहुत ही लाइक कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी से दूर रहते हो तो कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए सज़ा है, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं घुट रहा हूँ, पर उसी घुटन में आपको फिर सुकून मिल जाता है ना। और उसी सज़ा में आपको फिर सुकून मिल जाता है। तो बेहतर है कि थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने सही नहीं की, या पता नहीं अब क्या होगा, बट बेहतर है आप डिवाइन टाइम के ऊपर ट्रस्ट करो कि डिवाइन ने ये टाइम लाया है, या ये डिवाइन टाइम है जहाँ पे मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है और मेरे लिए यही सही है। ठीक है, अब आगे जो है वो यूनिवर्स करेंगे, है ना। तो ट्रस्ट में यूनिवर्स आपको कभी भी रिग्रेट करने का ना इस चीज़ के ऊपर मौका नहीं देंगे। ठीक है, सो यस ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय शिंटू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। ऑप्शन 2, we have 5 of pentacle and we have 6 of pentacle। वाओ ये दोनों ही कार्ड्स बहुत बहुत अच्छे हैं साथ में। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ओके सॉरी, मैं पानी पीने गई थी, मेरा पूरा गला सूख गया था। खैर, मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से। फर्स्टली देखिए, आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो पहली बात, किसी ने आपको समझा नहीं कि आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, ऑप्शन 2। ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कोई नहीं समझता तो हमें ऐसा लगता है हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत बड़े हैं। आपको पता है, आपको एक और बात बताती हूँ कि लोगों को जो डिप्रेशन हो जाता है ना, लोग कहते हैं डिप्रेशन अकेलापन से होता है, लेकिन नहीं, अकेलापन से डिप्रेशन नहीं होता। जहाँ तक मैंने समझा है ना अभी तक, मुझे ये लगता है डिप्रेशन तब होता है ना इंसान को जब उसको कोई समझता नहीं और उसको उसके प्रॉब्लम्स बड़े लगने लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप मेरे पास आए अपने प्रॉब्लम्स बताने के लिए, अब मैंने आपको समझा नहीं, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे प्रॉब्लम्स शायद ऐसे हैं जो कोई नहीं समझ सकता। फिर आप उस चीज़ को लेकर के और डिप्रेस्ड होगे कि जब मेरे प्रॉब्लम्स को कोई समझ नहीं सकता तो मेरे प्रॉब्लम्स शायद बहुत अलग है और बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो जब कोई समझ ही नहीं रहा तो मैं अकेले कैसे इस प्रॉब्लम से निपटूँ। और वहीं पर आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा साथ कोई नहीं दे सकता, इस दुनिया से अच्छा है कि इन लोगों से अच्छा है, इस दुनिया से अच्छा है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, इन लोगों से दूर चला जाऊँ, किसी ऐसी जगह पे चला जाऊँ जहाँ मुझे कोई ना पहचाने, कोई मुझसे बात ना करे, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बार बार ऐसा फील करवा रहे हैं कि मेरे में गलती है ना। मैं अगर सोच रहा हूँ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में तो मैं गलत हूँ, है ना, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। तो यही सारी बातें हैं, और इसी वजह से अक्सर डिप्रेशन हो जाता है इंसान को। बट 100 बात की एक बात है, ऑप्शन 2, कि अगर आप गलत लोगों को बताओगे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, जिनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आपको ऐसा फ़ील करवाएंगे ही। ठीक है, समझिए मेरी बात को, वो आपको ऐसा फ़ील करवाएंगे ही। ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। लोग बस ये सोचते हैं, वो लोग आपको समझते नहीं है, लोग बस अपने ओपिनियंस आपको बताते हैं। ठीक है, कोई आपके प्रॉब्लम को एक्चुअल में, जो आपके प्रॉब्लम को समझेगा ना, वो आपको हर तरीके से मदद करेगा। लेकिन जो आपके प्रॉब्लम को नहीं समझेगा वो बस अपना ओपिनियन थोप रहा है। ठीक है, वो जो भी आपको कह रहा है ना, वो बस ये इस वजह से कह रहा था कि आप उसको दोबारा बोलने मत आओ। ठीक है, सो यही मैंने देखा है अब तक, सच बता रही हूँ आपको। तो इसी वजह से ये मत सोचिए कि आपके प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं जस्ट बिकॉज कुछ चंद लोगों ने आपको जज कर लिया है आपके प्रॉब्लम्स की वजह से, कि आप ज़्यादा सोच रहे हो और आप में दिक्कत है, आप बार बार कर रहे हो ऐसा, जो भी चीज़ है। हाँ, अगर आप पैटर्न रिपीट कर रहे हो तो उसमें गलती है, उसको सुधारिए, पैटर्न्स रिपीट मत करिए। अदरवाइज़ कोई भी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होते जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। आपको पता है, कोई कितना से कितना बड़ा ज़ख्म भी क्यों ना हो ना, कितना भी गहरा ज़ख्म क्यों ना हो, वो हील हो सकता है अगर उस पर मरहम पट्टी और उस पर दवाई करी जाए। तो प्रॉब्लम्स क्या चीज़ है, प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स क्यों नहीं ठीक होंगे। कितने बड़े प्रॉब्लम्स है लाइफ में, हमसे बड़े या भगवान से बड़ा कुछ थोड़ी है। प्रॉब्लम्स में क्या है, कुछ बड़ी चीज़ थोड़ी है ना। तो ये मत सोचिए कि जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है वो कभी ठीक नहीं हो सकते, वो ठीक हो सकते हैं। अब वो फाइनेंशियली हो, चाहे आपके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आई है, चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या अगर आप मैरिड हो और उसमें कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या आपके फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपको कह रही हूँ वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है।
ठीक है, ये मत फील करिए कि कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसा फील करना बंद करिए कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक नहीं हो सकते। ये गलत है। ठीक है, इसकी वजह से आप खुद को परेशान कर रहे हो ऐसा करके। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एंजल सब आपको कहना चाहते हैं कि अब आप करो क्या। बेहतर है अब आप खुद को समझाओ कि अब आपकी जो आदत बन गई है कि हाँ, अब आप सोचते हो किसी चीज़ के बारे में तो नेगेटिव हो जाते हो बहुत जल्दी, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, यही नेगेटिविटी मेरी लाइफ है, वो अंधेरा, वो डार्कनेस ही मेरी ज़िंदगी है। तो इससे निकलिए थोड़ा सा। ठीक है, किसी की भी, कोई भी इंसान डार्कनेस या ऐसी टाइप की चीज़ों को नहीं डिज़र्व करता। ठीक है, और आप भी नहीं करते। ठीक है, और जो भी गिल्ट है आपको, जो भी चीज़ें हैं ना, आपको बस एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। अब आपको हो सकता है ये लगे कि ये बकवास है एफर्मेशंस बोलना, इससे कुछ नहीं होता है, कोई चेंज नहीं आता, जो भी है। मैं बस आपको बोलूँगी कि पॉजिटिव बातें सोच के देखिए, एक बार कह के देखिए कि हाँ, मेरी लाइफ अच्छी है, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। और ख़ास करके जो चीज़ें सबसे ज़्यादा बिगड़ चुकी है ना, उसके बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू करिए। ठीक है, कोई इंसान अगर आपको सही अगर ऐसा है कि कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते आपके अच्छे नहीं चल रहे, पॉजिटिव बोलिए। पहले वो रिश्ते अच्छे चल रहे थे, फिर अचानक से कुछ हो गया और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। पॉजिटिव बोलना शुरू करिए, ये बोलिए कि हाँ, वो रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, है ना। पॉजिटिव जितना ज़्यादा बोलोगे ना अपने लाइफ के बारे में, अपने सिचुएशंस के बारे में, उतना ज़्यादा ना आपको आगे चल के पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी, है ना। तो बेहतर है, रोने रहने से तो कोई मतलब रोते रहने से तो कुछ मिला नहीं आपको, है ना। इतने देर आप रोते रहते हो, ये सोचते रहते हो कि अब क्या होगा, क्या करना है, कुछ मिला आपको उससे? कुछ नहीं मिला। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के देखें, एक बार यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके देखें। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि एक तो पहली बात पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, और दूसरी बात यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स देख लेंगे। ये कार्ड आपको यही बता रही है कि आप उनको सरेंडर कर दो। ठीक है, जैसे कि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा, है ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये वही उसी टाइप का होता है कि आप अगर यूनिवर्स को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव चीज़ें देंगे, है ना। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने बता दिया आपको। तो बस यही बात है कि पॉजिटिव सोचिए, ऑप्शन 2। और दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इट इज़ जस्ट दैट कि कभी कभी हमें लेट से सॉल्यूशन मिलता है, और जब लेट से मिलता है तब तक हमारी होप से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो बस हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ये मत सोचिए कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। लेट्स सी, बस सरेंडर कर दीजिए, मैं आपको कहूँगी सरेंडर कर दीजिए और ट्रस्ट करिए। हर वो बात, हर वो यूनिवर्स के मैसेज को, हर वो यूनिवर्स के साइन को नोटिस करिए। ठीक है, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली शायद आपने किसी जगह पर इन्वेस्ट करा, या ऐसा लगता है फाइनेंशियली आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट करा और वहाँ पे आपका ट्रस्ट सामने वाले ने तोड़ दिया। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर फाइनेंशियली कोई इशू है ना, तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा समय लगेगा, बट आप कम बैक करोगे, वापस से चीज़ें अच्छी करोगे अपने लाइफ में। ऐसा नहीं है कि अब आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, है ना। आपके पास अब तो एक्सपीरियंस भी है, तो पहले से और बेहतर आप कर पाओगे, है ना। तो बस मैसेज आपके लिए यही है कि इतना ज़्यादा डीमोटिवेट मत होइए कि आपको ऐसा लग रहा है कि आइसोलेट हो जाना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से मिलना जुलना नहीं है। नहीं, नॉर्मल रहिए। जैसे अगर जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है कि हाँ, मुझे पता था मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। वैसे फेलियर को इतनी बड़ी बात मत बनाइए। ठीक है, नॉर्मल है, एक इंसान ट्राई करता है तो वो फेल हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये मत सोचिए कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, या मेरे लिए फेलियर एक टैग है और मैं इससे नहीं निकल सकता, अब लोग मुझे फेलियर कहेंगे। नो, ठीक है, अपने दिमाग से इन सारी चीज़ों को निकाल दीजिए। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ऑप्शन 2, कि ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना लोग अच्छे हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शन 2 लोग बहुत अच्छे हैं, बट सब तो अच्छे नहीं हैं, बट हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं। बट वहीं पर कुछ लोग हैं जो आपको बार बार इनसिक्योर कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा प्रिटेंड करके आपको इनसिक्योर फील करवा रहे हैं, आपको आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसे। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से आप बात मत करो, ऐसे लोगों से आप दूर रहो। ठीक है, ऐसे लोगों में उठो बैठो जो आपके फीलिंग्स को समझते हैं, जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को समझते हैं, और कभी भी आपको ज़बरदस्ती ऐसे वो नहीं करते कि हाँ, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करे हर बात पे, ऐसी बातें बोले जिसकी वजह से आपको इंसल्ट फील हो। ठीक है, तो बस इतना समझिए कि मुझे अच्छे लोगों से डील करना है, और खास करके 2024 में ना मुझे अच्छे लोगों से डील करना है, मुझे ऐसे लोगों से दूर रहना है। ठीक है, जो लोग मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, मुझे ऐसे लोगों से दूर रहना है। बस इतना समझ के चलिए, ऑप्शन 2।
ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। बाकी आप प्रोटेक्टेड हो, ऐसा कुछ भी मत सोचिए कि मेरी लाइफ जो है वो पता नहीं किस तरीके से गुजर रही है या पता नहीं आगे क्या होगा, ये सब मत सोचिए। आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी लाइफ में वही होगा जो आप चाहते हो, ठीक है, पर वो अपने समय पर होगा। आपको बस यही कहा जा रहा है कि आप एफर्ट्स करते रहो, जो होना है वो तो होके रहेगा, तो एफर्ट्स करिए। वी हैव 9 of Cups एंड वी हैव 8 of Swords। ऐसा लगता है आपकी रीडिंग में ऑप्शन 2 कि किसी चीज़ ने या किसी इंसान ने आपके कॉन्फिडेंस को बहुत लो कर दिया है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भी हुआ है उन सारी बातों को इतना क्यों आप माइंड कर रहे हो, ठीक है। ये बात बहुत समझने वाली है कि आप एक बात को कितने बार ही सोच सकते हो, ठीक है। आप एक बार सोचोगे, 2 बार सोचोगे, तीसरी बार सोचोगे, बार बार किसी बात को अगर आप सोचोगे ना तो वो एक लौती चीज़ ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। तो किसी चीज़ को इतना माइंड ही मत करिए, ठीक है। कोई चीज़ इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप उसको माइंड करो और 24/7 सोचते रहो कि अरे ये चीज़ हुई है, अरे ये चीज़ हुई है, अरे इस इंसान ने मुझे ऐसा बोल दिया, उस इंसान ने वैसा बोल दिया। करने दो जो कर रहा है, बोलने दो जो बोल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी ज़िंदगी, हमें हमें जो करना है हम वो करेंगे, है ना। हमें कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी फ्री विल है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं अपने लाइफ में या हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं या हमने कोई नुकसान कर दिया है खुद का। हमारी ज़िंदगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बोल रहा है बोलने दो, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो दूसरों की बातों को ना, जो दूसरे लोगों ने आपको कहा जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा डाउन हो गया है, उन लोगों की बातों को सुनिए मत। देखिए वो लोग कौन है जो आपको सलाह दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, जो खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं और उनसे आपको फ़र्क पड़ रहा है। सीरियसली ऑप्शन 2। मैंने किसी को पर्सनली ये मत सोचेगा कि अरे ये तो आप सामने वाले को कहना मतलब ये बात कि सामने वाले ने कुछ नहीं किया लेकिन वो आपको बुरा फील करवा रहा है, ये सही नहीं है, आई नो। बट मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि जैसे लोग होते हैं ना जो हमें ऐसा फील करवाते हैं, हमें नीचा फील करवाते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाए या आपको कुछ नहीं आता और उनको सब कुछ आता है, ऐसे लोग खुद क्या ही कर पाए, है ना। उन लोगों ने खुद अपनी लाइफ में क्या ही किया है, बताइए मुझे। जब वो आपको कोई आपको पर्सनली कह रहा है ना, इतना पर्सनल जाके आपको जज कर रहा है, तो बेहतर है कि आप भी उसको रिमाइंड करवाओ कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि किसी को राइट नहीं है कि आपको ऐसा फील करवाए, किसी को भी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी अपने भरोसे जी रहे हो, किसी दूसरे के पैसों पे नहीं पल रहे हो, ठीक है। तो कोई आपको ऐसा फील नहीं करवा सकता है, ठीक है। तो ये आपका राइट है कि आप बोलो, स्टैंड लो खुद के लिए, ठीक है। हो सकता है आपको ये बातें थोड़ी डायरेक्ट लगे, आपको थोड़ा सा रूड लगे, बट देखिए दुनिया बहुत ही हार्श है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसा करने दोगे तो लोग इससे भी वर्स करेंगे आपके साथ। अभी आप तो फिर जानते ही नहीं हो कुछ, है ना। इससे भी ज़्यादा वर्स्ट करेंगे आपके साथ। तो बेहतर है कि वक्त रहते खुद के लिए स्टैंड लीजिए और ऐसी बातों को, ऐसे लोगों की बातों को मत सुनिए जो लोग खुद अपने लाइफ में आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी लोग हैं, जिन भी लोगों ने आपको ऐसा आपको कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया है, आप पहले देखो उनको पर्सनली कि वो खुद कैसे है और खुद क्या कर रहे हैं, है ना। और फिर उनकी बातों को माइंड करो, ठीक है। क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान की बातों को सुनना चाहिए, ना कि उस इंसान की बातों को जिसने आज तक ट्राई ही नहीं करा है, जिसने आज तक फेस ही नहीं करा है चैलेंजेस, राइट। तो यही आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बात कही जा रही है 9 of Cups के कार्ड से कि आपकी जो भी विशेज़ है ना ऑप्शन 2, ट्रस्ट मी वो विशेज़ आपकी पूरी होंगी, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो या जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपकी विशेज़ है, ठीक है, वो सारी ही विशेज़ पूरी होंगी। बस बेहतर है कि आप इमोशंस जो है ना, कि लोगों के इमोशंस, लोग जो आपको फील करवाना चाह रहे हैं, आप भी उसी एनर्जी में रुक जा रहे हो। जैसे कोई अगर आपको ये बार बार फील करवाना चाह रहा है कि अरे आपके पास तो कुछ नहीं है, अरे आपको तो कुछ नहीं आता, तो आप इसको फील क्यों कर रहे हो। आप सामने वाले को कहो, अपने लिए स्टैंड लो कि तुम्हें आता है तो तुमने क्या कर लिया अपने लाइफ में। सिंपल सी बात है ना, ये सिंपल सी बात है। खुद के लिए स्टैंड लेना कुछ गलत नहीं है, ठीक है। जब सामने वाले को आपने इतना हक दिया है कि वो कह सकता है, तो आपके पास भी हक है कि आप उसको कह सकते हो, है ना। तो बेहतर है कि अगर कोई आपको ऐसा फील करवा रहा है तो आप बोलो, ठीक है। ये मत सोचो कि सामने वाले को कैसा फील होगा, क्योंकि सामने वाला नहीं सोच रहा है। तो बेहतर है कि हमें सोचना तभी चाहिए ना जब हम उस इंसान से डील कर रहे हैं जो हमारे लिए सोचता है, ठीक है। अदरवाइज़ गलत लोगों के साथ रह के अगर आप उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचोगे तो आप फिर गलत सोच रहे हो, क्योंकि उनको कभी भी गिल्ट नहीं होता। कुछ लोग हैं इस दुनिया में ऐसे जिनको कभी भी दूसरों को बुरा फील करवा के गिल्ट नहीं होता, ठीक है। उनको अच्छा लगता है। आप क्या करोगे, ऐसे लोगों के फीलिंग्स के बारे में सोचोगे। बेवकूफ़ी है ऐसे लोगों के फीलिंग्स के बारे में सोचना, क्योंकि उनको कुछ गिल्ट होता ही नहीं
है ना। गिल्ट उसको होता है जिसका दिल साफ़ होता है, जिसकी आत्मा वैसी होती है ना, जो सॉफ्ट हार्टेड होता है। वो लोग नहीं है, होते तो कभी ऐसा बोलते ही नहीं। तो बेहतर है कि आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, ऑप्शन 2। और इन सारे ना फालतू की चीज़ों से निकलिए कि इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, मुझे बुरा लग रहा है, मैंने इसको ये कह दिया। अरे खुद के लिए स्टैंड लिया तो कहना ज़रूरी है। आप अगर खुद के लिए स्टैंड लोगे ना तो आपको वो चीज़ें रूड लगेंगी, क्योंकि आपने आज तक लोगों का दिल रखा है, कभी अपना दिल नहीं रखा आपने। तो आप अगर अपने लिए कुछ बोलोगे तो आपको लगेगा मैं रूड हूँ, पर ऐसा नहीं है। समझिए मेरी बात को। तो खुद के लिए स्टैंड लीजिए, और किसी को इतना राइट नहीं है कि आपको इस तरीके से यूज़लेस फील करवाए, तो मत फील करिए। अब वो कितना ही आपका ख़ास इंसान क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी क्लोज हो आपके कोई इंसान, अगर कोई आपको ऐसा फील करवा रहा है देन आपका राइट है कि आप उसको बोलो कि ये चीज़ वो सही नहीं कर रहा है, ठीक है। वरना ऐसे ही, ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप ऐसे ही रोते रहोगे अपनी ज़िंदगी में कि हाँ इसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, ये इंसान मुझे ऐसा फील करवा रहा है। बच्चों की तरह रोते रहोगे और कुछ नहीं करोगे अपनी लाइफ में। ऐसे ही दूसरों की बातों को मीन करते करते आधी ज़िंदगी तो निकल जाएगी, ठीक है। तो बेहतर है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपको कोई रोक नहीं रहा, आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि ये मत बोलो वो मत बोलो, बोल सकते हो आप, है ना। आपके पास राइट है, आपका फ्री विल है, ठीक है। जैसे सामने वाला बोल रहा है आप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो दूसरों के फीलिंग्स के चक्कर में ना आप खुद को हर्ट कर रहे हो ना, ये मत करिए, ठीक है। बोलना सीखिए, बोलना सीखिए। बच्चों की तरह मत बने रहिए कि नहीं मुझे नहीं बोलना, इस इंसान को ऐसा लग जाएगा वैसा लग जाएगा। लेट इट बी, लगे, क्या फ़र्क पड़ता है, उसने मेरे बारे में सोचा नहीं तो मुझे नहीं सोचना, ठीक है। मैं अगेन आपको यही कह रही हूँ कि ये सेल्फिशनेस आपको लग सकती है, बट ये चीज़ सेल्फिशनेस नहीं हुई, क्योंकि हमें सोचना उसी, देखिए हम फ़िक्र उसी की करते हैं ना जो हमारी फ़िक्र करता है ना। जो हमारी फ़िक्र नहीं करता हम उसकी फ़िक्र नहीं करना चाहते। तो जो आपको दे रहा है आप रिटर्न में वही देते हो सामने वाले को। तो अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसको डिसरिस्पेक्ट करो, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड लो। आप बोलो जो चीज़ गलत है सो चीज़ गलत है ना। तो आपको बोलना चाहिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको बातें समझ आई है, ठीक है। जितना भी आपको समझ आया, समझने की कोशिश करिए कि आप अब बड़े हो चुके हो, ठीक है। बच्चों की तरह रोने से कुछ नहीं होता, या ऐसे अकेले खुद को ऐसे आइसोलेट करके सोचने से कि अरे मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। आप एक दिन रोगे, 2 दिन रोगे, तीसरे दिन तो आपको उस आइसोलेशन में से निकलना पड़ेगा ना। कब तक एक ही जगह पर रहोगे, है ना। कब तक उम्र बढ़ती जा रही है, कब तक एक ही जगह पर ये सोचते रहोगे कि मुझे क्या करना है। करो, 10 लोग मजाक भी उड़ा रहे तभी भी करो, मैं तो बोलूँगी। लोग मजाक भी उसी का उड़ाते हैं जो उनको समझ नहीं आते, है ना। किसी इंसान का अगर दिमाग छोटा है ना, तो अगर वो दूसरों को नहीं समझ पा रहा है तो वो उसको पागल कह देता है ना। तो मजाक उड़ा रहे तो और करो, करो जो इच्छा है वो करो, आपकी ज़िंदगी है, कोई रोक नहीं सकता आपको। किसी से डरते हो क्या आप? जो इच्छा है वो करो, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करना है, करो, भले 10 लोग कह रहे ये तो क्रिंज है, ये तो ये है, ये तो वो है, करो, आपको कोई नहीं रोक रहा। अपने लिए ना ऐसा आप खुद ही खुद के लिए ना बैरियर सा क्रिएट कर देते हो, ठीक है, कि सामने वाला मुझे ये कह रहा है, मुझे ये काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरी इच्छा है तो मुझे करना है, सामने वाला जो भी बोले, है ना। बस इतना तो कॉन्फिडेंट रहिए अपने लाइफ में, ठीक है। ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। ऑप्शन 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग एंड लेट्स सी व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। ऑप्शन 3, ओके। मैं आपको बताती हूँ मैं हंस क्यों रही हूँ। वी हैव 8 ऑफ कप्स, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, एंड वी हैव द हर्मिट। हर्मिट के कार्ड को लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने अपने लाइफ में जो राइट डिसीजंस लिए हैं, ऑप्शन 3 खुद के लिए, कि मुझे खुद के बारे में सोचना है, मुझे हो गया बहुत लोगों की फ़िक्र कर लिया, मुझे खुद की फ़िक्र करनी है, मुझे खुद से प्यार करना है। कहीं ना कहीं ये बात जो आपको समझ आई है कि प्यार मेरे लिए ज़रूरी है, तो मुझे खुद से करना चाहिए, तो ये जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में भी धीरे धीरे करके रियलाइज़ कर रहे हो, समझ रहे हो, और खुद के लिए जो जीने की कोशिश आप कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसमें कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ऑप्शन 3, जो आपको ये बताएंगे कि अरे आप तो कितने सेल्फिश निकले, अरे आप थोड़ा सा लोगों से दूर क्या हुए, आप तो बदल गए। ऐसे लोग आपको मिलेंगे और ऐसी बातें आपको कहेंगे, ठीक है। बट आपको उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है। जिन भी लोगों से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, जिन भी लोगों के साथ रह के, या जिन भी लोगों से दूर जाके आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि हाँ ये लोग कहीं ना कहीं मुझे जिस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, ये एक टाइम पास वाली ट्रीटमेंट है, ठीक है। और ये वो वाली बात होती है कि जब हमें कोई फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखता, या अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं रखता, तब हम किसी को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे लोग आपको ट्रीट कर रहे थे। तो जिस तरीके से
लोगों ने आपको ट्रीट करा है, जो उनसे दूर रह के आपको रियलाइज़ हुआ है, बेहतर है आप उसको सच मानो, ठीक है? क्योंकि लोग आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे। देखिए, दो बात होती है, दो बात समझने वाली होती है कि जब आप किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो ना, जैसे एट ऑफ कप्स में दिख रहा है हमें कि आप किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो, खुद के लिए जीने के लिए, खुद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो इसी वजह से, और खुद को आप परेशान नहीं रखना चाहते इस वजह से, राइट? तो जब हम आगे बढ़ते हैं ना, ऑप्शन 3, तो ऐसा होता है अक्सर कि जिन लोगों से हम आगे बढ़ रहे होते हैं ना, उनको समझ आने लगता है कि अब हम उनके लिए वो डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं, अब हम उनके लिए वो एफ़र्ट नहीं कर रहे जो हम पहले करते थे, और अब उनको वही एफ़र्ट की आदत हो गई थी, ठीक है? तो जब वो आपको किसी दूसरे इंसान से रिप्लेस नहीं कर पाते, तो वो आपके पास वापस आते हैं और वो मीठी मीठी बातें करते हैं, है ना? कहीं ना कहीं ये बात आपको समझनी चाहिए कि जिस इंसान ने आपको फर्स्टली अपने प्रायोरिटी में नहीं रखा, ठीक है, ये जानते हुए भी कि आप उनके लिए कितने डेडिकेटेड हो, वो बाद में भी आ रहे हैं तो वो सेम ही करेंगे, ठीक है? जो आपको स्टार्टिंग में अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया, तो अब क्या कर पाएगा, बताइए मुझे? जिसको रियलाइज़ करना होता है ना, वो आपके रहते में बहुत कुछ रियलाइज़ कर लेता है कि आप कैसे इंसान हो, आप जेन्युइन हो या नहीं, आप लॉयल हो या नहीं, आप उनके लिए क्या कर सकते हो, है ना? ये सारी चीज़ें वो आपके रहते में रियलाइज़ कर लेता है। एंड अगर किसी को नहीं करना होता, तो अगर वो आप चले भी जाओ ना उसकी लाइफ से, तभी भी कुछ समय बाद इंसान वो आके वो झूठी बातें कहता है कि उस आपके बगैर सामने वाला ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा था, ये सारी बातें बस कहने की। तो वो ये शुगर कोटेड जो बातें होती है ना, इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आप जब आगे बढ़ रहे हो तो बढ़िए, कोई गिल्ट मत रखिए कि अरे ये इंसान तो मुझसे प्यार करता था, वो इंसान तो मुझसे प्यार करता था। अगर प्यार करता तो वो जानता कि आप कैसे हो और आपको कभी हर्ट नहीं करता, है ना? जो आपको करता ही नहीं है प्यार, जिसके लिए आप प्रायोरिटी ही नहीं हो, ऑप्शन 3, उनके बारे में क्या सोचना, बताइए मुझे? आपने सामने वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा या आपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा? फर्स्ट में भी नहीं रखा तो चलो, अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा, वो बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से आप हमेशा सामने वाले के लिए थे। जब कोई नहीं था तो आप सामने वाले के लिए थे। कुछ नहीं तो सही, आप सामने वाले से एटलीस्ट उसकी बातें सुनते थे, आप कहीं ना कहीं हर वक्त थे सामने वाले के लिए, लेकिन सामने वाला नहीं था, है ना? तो इसका मतलब यही है कि उसने कभी आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा ही नहीं अपने। और प्रॉब्लम ये है कि आपने इन बातों के ऊपर कभी फोकस ही नहीं करा कि ऐसा भी कुछ होता है। और ये जो गिल्ट है ना आप में, कह रहे मैं तो इसका दिल दुखा रही हूँ या इसका दिल दुखा रहा हूँ, ये गलत है, इसको मत रखिए। खुद के लिए जीना सीखिए, ऑप्शन 3। खुद के लिए जो सही है ना वही करिए, जाने दीजिए लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों को क्या लग रहा है ना? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, एक इंसान बहुत सेल्फिश होता है, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ, एक इंसान बहुत ही सेल्फिश होता है, जितना आप सोच नहीं सकते ना उससे भी ज़्यादा, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होता है इंसान, ठीक है? अब इस सेल्फिश दुनिया में या इन सेल्फिश लोगों के इर्द गिर्द रह के अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में सोचेंगे या आपकी फ़िक्र करके आपके पास आएंगे, या ये अगर वापस आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, तो सॉरी, आप गलत सोच रहे हो, ठीक है? समझने वाली बात यह है कि अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो कभी आपको छोड़ के जाते ही नहीं साल पे, और अगर वो छोड़ के गए तो इसका मतलब वो प्यार ही नहीं करते, है ना? तो आप अगर उनको छोड़ के जा रहे हो तो आप इसी वजह से जा रहे हो क्योंकि वो आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहे थे, और जो जो आप डिज़र्व करते हो, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो या जो टाइम आप डिज़र्व करते हो, वो आपको नहीं दे रहे थे। क्या ये बहुत ज़्यादा आपने सामने वाले से मांग लिया? टाइम या प्यार बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात है? ये दोनों चीज़ें फ्री में आती है। एंड अगर कोई इंसान ये नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा आपके लिए, बताइए मुझे? कल को वो इंसान क्या ही आपके साथ रहेगा, बताइए? सोचने वाली बात है ना कि कल को वो आपके साथ भी रहेगा तो बहुत सी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, तो उसमें क्या ही आपका साथ देगा जब वो फ्री का टाइम, है ना? टाइम कीमती होता है इंसान का, लेकिन वो जिससे प्यार करता है वो उसको दे सकता है ना? जब वो टाइम और प्यार नहीं दे पाया, ये दोनों चीज़ें कोई पैसे से तो नहीं आती, जब वो इतनी फ्री चीज़ किसी को नहीं दे पाया, मतलब जो चीज़ बिना पैसे की आती है, ये चीज़ जब किसी को नहीं दे पाया, तो वो आपको आगे चल के क्या ही अपने घर में पनाह देगा, या जो भी आप सोचते हो, जो भी आपने ड्रीम्स देखे, क्या ही, बताइए मुझे? तो ये गिल्ट मत रखिए, दुनिया में बहुत सेल्फिश लोग हैं, ठीक है? आप और कोई इंसान अगर सेल्फिश नहीं है तो ये मत सोचिए कि पूरी दुनिया ही ऐसी है, अच्छी है आपकी तरह, नहीं है। लोग बहुत ही सेल्फिश है, लोग अपने फ़ायदे के लिए हर काम करते हैं, तो आपसे कोई क्या ही प्यार करेगा? और ख़ास करके गलत लोगों से उम्मीद जो कर रहे हो ना, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि कोई आपसे क्या ही प्यार करेगा, गलत लोगों से उम्मीद कर रहे हो आप। तो समझिए बात को, दुनिया में बहुत सेल्फिश लोग हैं, ठीक है? और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि 2 पल के लिए कि नहीं, ये इंसान अच्छा है, वो इंसान अच्छा है, बट आगे चल के आपको समझ आ जाएगा कि कौन अच्छा है और कौन नहीं है। तो बेहतर है कि अपने अंदर ये गिल्ट मत रखिए कि मैं लोगों के साथ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। खुद के लिए आपने ये स्टैंड लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान देना है। तो अब इसको एक
प्रॉब्लम मत बनाइए, ठीक है, कि आपको एंग्जाइटी हो इन बातों को सोच के कि मैंने इस इंसान का दिल दुखा दिया, अब ये इंसान मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, और जब आप इंतज़ार करते थे तब ये सब ना चीज़ों को मत सोचिए, ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, अपने लाइफ में ना अपने अपने लिए जिए, अपने रूल्स पे जिए, किसी के अंडर या किसी के लिए, किसी के मतलब उस पे करके कि अरे सामने वाला कुछ बोलेगा तभी करेंगे, इन सारे रूल्स में मत जिए। दूसरों के रूल्स पे जीना ना मुझे बहुत सफोकेट कर देता है जब भी मैं ऐसी बातें सुनती हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि दूसरों के रूल्स पे मत जिए, कि दूसरा कहेगा तभी करेंगे, दूसरा कहेगा तभी हंसेंगे। अपनी लाइफ में अपने रूल्स पे जिए, इंडिपेंडेंट बनिए, ठीक है। भले आपको ये बातें अच्छी लगे चाहे ना लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट समझदार इंसान ना समझता है अपनी लाइफ में इन बातों को कि हमें ना इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। हम अपनी खुशियों की वजह खुद होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता, ठीक है। तो बस समझने वाली बात यही है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते थे कि हर्मिट के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है ना कि आप इस हर्मिट की एनर्जी में गिल्ट में ज़्यादा हो और पीस में कम हो, तो इस गिल्ट को हटाइए, ठीक है। एक्चुअली में रियलाइज़ करिए कि आपने ये डिसीज़न क्यों लिया था आगे बढ़ने का, क्या देख के, वो क्या उस टाइम पे क्या सिचुएशंस थी, क्या बिहेवियर था सामने वाला का, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखें। खैर, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एंजल्स आपसे ये भी चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को लेकर के ना थोड़े से सीरियस हो जाओ, ठीक है, क्योंकि आप जो अपने लाइफ को इतने एवी ट्रीट कर रहे हो ना कि हाँ ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, कल कर लेंगे, ये काम कल कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा। आप अपने जिस चीज़ को लेकर के आप पहले पैशनेट थे ना, या जो टैलेंट है आप में, आप उसको टाल रहे हो, ऑप्शन 3, ठीक है, वो टालिए मत उस चीज़ को, ठीक है। टालना सही बात नहीं होती, ठीक है। तो बेहतर है कि आप समझो वक्त रहते इस बात को कि ज़िंदगी को इतने ही हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है क्योंकि जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी को लाइटली लेते हो ना, उतना ज़्यादा आप केयरलेस बनते जाते हो, और अगर आप केयरलेस बनोगे तो फिर आप रॉन्ग डिसीजंस लोगे, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सोच समझ के करिए जो आप कर रहे हो। और दूसरी चीज़, चैरिट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आगे बढ़िए, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अरे इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ में, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों इतना सोचना, क्यों किसी चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट बनाना, जब कोई चीज़ आपको इतनी इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रही है, तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों किसी चीज़ को बनाना, इतना सीरियस क्यों बनाना। नॉर्मल रहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लाइफ में ना बस इतनी सी बात है कि आप खुद के लिए खुद ही ज़रूरी हो। अंत में आप कितने भी लोगों को अपना दोस्त बना लो, कितने भी लोगों को कितने भी लोगों से जेन्युइन प्यार कर लो, ठीक है, अंत में ना यही बात होती है कि आप खुद के खुद ही काम आते हो। सब चले जाते हैं, सब के सब, कोई नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ इंडिपेंडेंट बनिए। अगर दूसरों के कंट्रोल में जियोगे ना, तो जब वो चले जाएंगे तो आपको जीने का मन नहीं करेगा, ठीक है, और ये नहीं करना कभी। तो समझिए इस बात को, ठीक है। और दूसरी चीज़, चैरिट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फ़्लो में रहना क्या होता है, ठीक है। फ़्लो में रहिए लाइफ में ना, इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को माइंड करिए ही मत, लाइट ले लीजिए हर बात को, ठीक है। बस इस चीज़ को सीरियस लीजिए कि मुझे क्या करना है और मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे फ्यूचर बनाना है। प्रेजेंट में मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो मुझे फ्यूचर में रुलाए। अगर मुझे ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, या अगर ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं वापस से और मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो मुझे इनको नहीं एक्सेप्ट करना। क्यों? क्योंकि मेरा फ्यूचर ख़राब होगा, मैं फिर फ्यूचर में नहीं रोना चाहता या रोना चाहती, क्योंकि ये तो आज नहीं तो कल तो जाएंगे, है ना, ऑब्वियसली, आपको भी पता है। तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ को करके। आज थोड़ा सा रो लोगे ना, लेकिन कल आपको सुकून सुकून रहेगा कि आप आगे बढ़ चुके हो उन लोगों पर से। लेकिन आज आप उन लोगों के साथ खुश रहने के लिए उनको एक्सेप्ट करोगे ना, तो आगे चल के रोगे फिर, ठीक है। तो बेहतर है कि अपने लाइफ में सोच समझ के करिए, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो ना, वो आपके फ्यूचर के ऊपर इफेक्ट करेगा, है ना। और खुद का बेस्ट वर्जन बनिए, ऑप्शन 3, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप खुद का बेस्ट वर्जन बनो। वो सारे काम करो जो आपको करने हैं, वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हो, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाने, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाओ, हर चीज़ करो जो आप करना चाहते हो, ऑप्शन 3। ये आपकी लाइफ है, समझिए। ये जितने भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द जो आपको सलाह दे रहे हैं, या जो आपके साथ है, या जो आपके दोस्त है, या जो आपकी फैमिली है, जो भी लोग हैं, ये जो भी लोग हैं, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। मैं प्लीज़ इमेच्योर बन के समझिएगा, ठीक है। इमेच्योरिटी का मतलब यही है कि अगर आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए मेच्योर इंसान समझता है कि उसकी लाइफ में हर चीज़ होगी एक ना एक टाइम बाद, है ना, होगी ना। तो यही बात है, मेच्योर बन के मेरी बात को सुनिएगा। कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी दोस्त है, जो भी जो भी है लोग, ठीक है, आपके फैमिली, हर वो इंसान जो अभी आपके पास है या आपके बहुत क्लोज है, ये सब जाएंगे, ठीक है। अंत में बचोगे आप इस दुनिया में, अकेले आप बचोगे, है ना, जो खुद ही खुद को जानता है कि आप क्या हो,
ठीक है। तो जब उस समय पर आप अकेले होगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने लोगों के पीछे अपना टाइम भी बर्बाद करा और मेरा बहुत उम्र निकल गया लोगों के पीछे भाग के, या मेरा बहुत समय निकल गया लोगों के पीछे भाग के, है ना। और अब वो लोग साथ भी नहीं है मेरे, अब मैं क्या करूँ, है ना। और आपको तो आदत हो गई थी उनके साथ जीने की, तो आपको अकेले रहने का मन नहीं करेगा, तो ये नहीं करना, ठीक है। अंत में ना ये सारी चीज़ें जो हो रही है अभी मैं आपको समझा भी रही हूँ आपके लिए, कोई आपके दोस्त के लिए नहीं, कोई कोई किसी इंसान के लिए नहीं, मैं आपके लिए समझा रही हूँ। आपको मैं इंपॉर्टेंट समझ रही हूँ, इसी वजह से मैं आपको समझा रही हूँ। अपनी इंपॉर्टेंस समझिए। ऑप्शन 3, आप खुद बहुत मायने रखते हो इस दुनिया में, ठीक है। अपनी इंपॉर्टेंस समझिए। अंत में जो भी होगा ना, ये सब जो भी हो रहा है, आप अभी अभी जॉब कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, है ना, ताकि कल आपका सिक्योर हो सके। आप खुद का सोच के कर रहे हो, आप आ रहे हो खुद का, समझ रहे हो। तो मैं बस आपको इससे यही बताना चाह रही हूँ कि आप खुद ही बहुत मायने रखते हो खुद के लिए। बाकी ये सब दोस्त, ये सब फैमिली, ये सब एक समय बाद ना साथ छोड़ देती है, ठीक है। जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, सब छोड़ देती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, और हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई कितना भी अच्छा हो छोड़ देता है आपको, ठीक है। तो इसमें बस समझना ये है कि मैं अकेले जब इस दुनिया में सर्वाइव करूँगा तो मुझे देख के चलना पड़ेगा ना, मुझे क्या करना है क्या नहीं, कैसे करना है कैसे नहीं, है ना। तो आप अपना फ्यूचर अगर प्रेजेंट में ख़राब कर रहे हो, कोई ऐसे एक्शंस लेकर के जो फ्यूचर पे इफ़ेक्ट करेंगे, तो फिर आगे चल के आपको खुद ही अपनी ज़िंदगी देखनी है ना। आप खुद, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप ये भी नहीं कह सकते किसी दूसरे इंसान ने मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी, है ना, क्योंकि आप एक ऐसा इंसान अब बन चुके हो जो अपने डिसीजंस खुद लेता है ना। आपके लिए कोई बड़ा इंसान आकर के आपके आपसे उम्र में बड़ा हो, वो डिसीजंस नहीं लेता, आप खुद लेते हो, है ना। तो कल को अगर आपकी लाइफ ख़राब होगी किसी भी इंसान की वजह से या कोई भी चीज़ की वजह से, तो आप उसके ज़िम्मेदार होगे, और आप अकेले बचोगे, सर्वाइव कर रहे होगे इस दुनिया में, तब आप क्या करोगे। तो समझिए इस बात को। मैं आपको इतना डीप इसी वजह से समझा रही हूँ ऑप्शन 3, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा ही यू नो डीप चले गए हो कि ये इंसान नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा, वो इंसान नहीं रहेगा, अरे मुझे तो ये इंसान चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। ये सब मत करिए, ठीक है। क्योंकि एक टाइम आएगा लाइफ में जब आपको अकेले सर्वाइव करना पड़ेगा इस दुनिया में, तभी भी लोगों को ढूंढते रहोगे क्या, अजनबी को दोस्त बनाते वो होगे क्या, कि हाँ मुझे कोई अजनबी इंसान मिल जाए, मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन जाए, ये करोगे क्या, उम्मीद में जीते रहोगे क्या। अकेले जीना सीखिए, लाइफ में फ्रीडम होता है अकेलापन, ठीक है। तो अकेले जीना सीखिए। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि एज अ फ्रेंड ही मैं आपको समझा रही हूँ कि अकेलापन एक फ्रीडम है, और जिन लोगों को सज़ा लगती है ना, वो समझते ही नहीं है अकेलापन को। फ्रीडम, आप जो चाहे वो कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है आपके लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग हैं तो प्रॉब्लम है, कितना भी अच्छा कोई हो, लोग हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। लोग हैं तो सरदर्द है, हर किसी की फ़िक्र करने की, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसी है, ये कैसी है। जब कोई है ही नहीं तो फ़िक्र किसकी। अकेले जियो मस्त खुद के लिए, जो करना है खुद के लिए करो, दूसरे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपसे, और आपको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो जो रोना है ना वो आपको आएगा ही नहीं कभी, वो जो टेंशन है वो आपको होगी ही नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। है ना। तो फ्रीडम से जीना सीखे, अकेलापन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये तो सुकून है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वही मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट बनिए, ठीक है। ये सब अंत में जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप ही के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो समझिए इस बात को कि आपको अब क्या करना है, ठीक है। अब जो आप कर रहे थे, आप क्या उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो, या जो मैंने आपको समझाया आप उसको वैल्यू करोगे, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ द डेविल के कार्ड से कि ये दुनिया में ना हर एक चीज़ जो आपके साथ है लेकिन आपको अच्छा फील नहीं करवा रही, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ के साथ रहना चाहते हो, वो एक मैनिपुलेशन है, ठीक है। देखिए, जैसे आप होता है ऐसा कि जब हम किसी से दूर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, इस इंसान के साथ रह के मुझे बहुत टॉक्सिसिटी फील होता है। फिर जब आप उस इंसान के पास जाते हो तो आपको ऐसा लगता है नहीं, ये इंसान कहीं ना कहीं अच्छा, बस इसकी हरकतों में कुछ चीज़ें ऐसी है जो अच्छी नहीं है। तो बस, हाँ, तो मैं आपको यही कह रही थी कि ये जो है ना हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये इंसान तो मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब हम उससे दूर जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी जो फीलिंग थी वो रियल थी कहीं ना कहीं, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, या ध्यान दे भी रहे थे तो हम कुछ कर नहीं रहे थे उस चीज़ के प्रति। लेकिन दूर जाने के बाद हमें ऐसा लगता है अब इस इंसान से दूर रहना है हमें, लेकिन फिर जब हम उसके पास जाते हैं या उस इंसान को वापस से याद करते हैं उसकी मेमोरीज, तो हमें ऐसा लगता है नहीं, या जब हम उस इंसान से बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है नहीं, ये इंसान के पास हमें फिर से रहना चाहिए, इसको एक और चांस देना चाहिए। तो वो एक मैनिपुलेशन होता है, लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। दुनिया में ना अगर कोई आपके साथ रह भी रहा है ना तो वो इसी वजह से रह रहा है क्योंकि आप अच्छे हो,
आप में अच्छाई है, आप हो इस वजह से नहीं रह रहा है ना। आप अच्छे हो इस वजह से आपके साथ रह रहा है। तो बात यही है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ खामियों को भी देखा जाता है ना। और रहना तो उसी के साथ चाहिए जो आपकी खामियों को भी एक्सेप्ट करे, क्योंकि आज आप अच्छे हो तो ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो कि आप हर टाइम अच्छे रहो और हर टाइम आप अच्छा सोचो। कभी कभी ऐसा भी होता है हम अपने लाइफ में बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो तब वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा अगर वो आपकी अच्छाई को देख के आपके साथ रहेगा। तो यही बात है, समझिए और करिए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट बनिए, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम, समझिए फ्रीडम क्या है, ठीक है। सो यस, ऑप्शन थी, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।